वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम एक रिवेंज से भरा हुआ एक लव ड्रामा देखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आई एम 100% श्योर कि आपको बहुत मजा आएगा। सो कहानी के स्टार्ट में हम डॉक्टर प्रागब को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो हॉस्पिटल के ओनर थे कि तभी अचानक से एक रूम में देखते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आने लग जाता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें इस स्टोरी की फीमेल लीड शियन देखकर उनका पीछा करती है, जिसके चलते शियन की कार डॉक्टर प्राकोप की कार से टकरा जाती है, जहां डॉक्टर प्राकोप शियन को इंजर्ड देखकर फटाक से एम्बुलेंस को कॉल करने लगते हैं कि तभी उनकी तबीयत और खराब हो जाती है और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। शियन को वो लास्ट टाइम कहते हैं कि मेरी वाइफ से माफी मांगना और उससे कहना कि मैं बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर प्राकोप के फ्यूनरल पर उनकी पूरी फैमिली को देखते हैं कि तभी शियन एक बुके लेकर आती है जिसमें वलाई लिखा था, जिसे देखकर डॉक्टर प्राकोप की वाइफ शियन को बहुत भरा बुरा बोलने लग जाती है, क्योंकि दोस्तों वलाई कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर प्राकोप की मिस्ट्रेस थी। शियन को वो डॉक्टर प्राकोप की मिस्ट्रेस यानी कि वलाई समझ लेती है और शियन उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लग जाती है कि डॉक्टर प्राकोप का बेटा नॉब शियन को वहाँ से बाहर ले जाकर पूछता है कि आखिरकार वो क्यों आई है यहाँ पर। तो शियन उसे डॉक्टर के कहे वो लास्ट शब्द बोलने लग जाती है, जिसे सुनकर नॉब शियन का लाया हुआ बुके ही जला डालता है। नेक्स्ट डे जब लॉयर नॉब को बताते हैं कि डॉक्टर ने उनके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं की है, तो नॉब गुस्से से हॉस्पिटल ही पहुंचाता है, जहां शियन उसे बाहर मिल जाती है। नॉब उसे देखकर फिर से बहुत ज्यादा सुनाने लग जाता है कि तुमने मेरे डैड को फंसाकर हमसे सब कुछ छीन लिया है, जिसे मैं वापस लेकर ही रहूंगा। और ये बोलते ही वो अंदर चला जाता है। नॉब सभी बोर्ड मेंबर से मिलकर बोलता है कि वो डॉक्टर प्राकोप का बेटा है और इसलिए अब वो इस हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट बनने के लिए रेडी है। लेकिन उसी टाइम पर फिर वहाँ पर रियल वलाई की एंट्री होती है और वो नॉब को प्रेसिडेंट बनाने से साफ इनकार कर देती है। और जैसे ही फिर नॉब को ये पता चलता है कि वही असली वलाई है, शियन तो असली वलाई नहीं थी। नॉब सबको कहता है कि आप ऐसी इंसान को प्रेसिडेंट कैसे बना सकते हैं जो कि हमारी फैमिली से ही नहीं है। लेकिन सभी लोग वलाई को ही प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ शियन डॉक्टर प्राकोप के फोटो के सामने खड़े होकर याद कर रही होती है कि जब उसकी माँ की डेथ हो गई थी तो डॉक्टर प्राकोप ने उससे कहा था कि वो डॉक्टर बनकर उनके हॉस्पिटल में जॉब कर सकती है, और इतने साल के बाद वो वापस आ चुकी थी। शियन को वहाँ से जाते हुए नॉब देख लेता है। तभी उसका फैमिली लॉयर जावेद और वलाई का पुराना असिस्टेंट रॉन और नॉब का फ्रेंड कीथ वो सभी उस रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर जावेद नॉब को बताते हैं कि डॉक्टर की वसीयत में कुछ तो गड़बड़ है। उसके अंदर कुछ और भी है जो कि वलाई हम सबसे छुपाकर अपने नाम पर करना चाहती है। और इसके बाद वो सभी लोग ये प्लान करते हैं कि वो वलाई का वीक पॉइंट ढूंढकर उसके ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि नॉब अभी भी हॉस्पिटल का एक बड़ा शेयर होल्डर जो था, जिसे कि उसके सीईओ बनने के चांसेस बहुत ज्यादा थे अभी भी। वहीं दूसरी तरफ वलाई हॉस्पिटल के सभी पुराने डॉक्टर को हटाकर न्यू डॉक्टर को अपॉइंट कर देती है। वलाई डॉक्टर प्राकोप की फोटो को देखते हुए याद कर रही होती है कि जब उसने पहली बार डॉक्टर को देखा था तभी उसने सोच लिया था कि वो तो उन्हें इम्प्रेस करके ही रहेगी, और इसीलिए वो उनके सामने केयरिंग होने का बहुत नाटक किया करती थी। वलाई डॉक्टर की हॉस्पिटल में नर्स थी, तभी उसकी नजर डॉक्टर की वाइफ पर पड़ती है, जिसे देखते ही वलाई को अपने पास्ट का सीन याद आ जाता है, जिसमें जब उसने उन्हें पहली बार देखा था तो वो बेचैन हो गई थी। वलाई उनके पास जाकर कुछ कहती है कि उसे डॉक्टर की डेथ का बहुत अफसोस है, लेकिन उसकी वाइफ तो कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि वो तो असली वलाई को जानती ही नहीं थी। नेक्स्ट डे डॉक्टर की वाइफ अपने रेगुलर चेकअप के लिए जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे ये पता लगता है कि उनके पुराने डॉक्टर को हटाकर शियन को अपॉइंट किया गया है। शियन को देखकर वो फिर से गुस्सा होने लग जाती है कि वहाँ पर नॉब शियन को वहाँ से ले जाता है और बोलता है कि तुमने और वलाई दोनों ने मिलकर ही मेरे डैड को फंसाया था ना, हमसे सब कुछ लूट लिया और अब तुम अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। जहाँ पर तभी वलाई ये कहते हुए पहुँच जाती है कि मेरी बहन से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। ये सुनते ही नॉब को लगता है कि दोनों बहनों ने मिलकर डॉक्टर को फंसाया था। वहाँ से ये बोलते हुए निकल जाता है कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। और उसके जाने के बाद शियन वलाई से पूछती है कि वो डॉक्टर की फैमिली से सब कुछ क्यों लेना चाहती है। वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सुनते ही वलाई हंसते हुए कहती है कि अभी तुम उनकी सच्चाई को जानती कहाँ हो और इसलिए ऐसा कह रही हो। नेक्स्ट डे नॉब शियन को रास्ते में रोककर पूछने लग जाता है कि आखिरकार मेरे डैड को हार्ट अटैक आया कैसे था। शियन एक फ्लैशबैक याद करती है कि डॉक्टर ने उस रूम में वलाई को किसी और आदमी के साथ में देख लिया था, लेकिन शियन ये बात नॉब को नहीं बताती है। नॉब हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर प्राकोप की डेथ वाले दिन की सारी फुटेज मांगने के लिए जाता है, जहां के सिक्योरिटी गार्ड उसे बताते हैं कि कुछ वायरस के कारण
सारी की सारी फुटेज डिलीट हो गई है, जिसे सुनकर नॉब को पूरी तरह से शक हो जाता है और ये बात वो सीधा जाकर कीथ को बता देता है। हो ना हो, लेकिन इन सब के पीछे वलाई की ही कोई साजिश है। वलाई भी वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि मेरे बारे में ही बात हो रही है ना, फिर तो तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, CEO तो मैं ही बनूंगी, साथ ही तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी, रोक सको तो रोक लो। ये सुनते ही नॉब को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ शियन फिर से डॉक्टर की फोटो के सामने खड़े होकर याद कर रही होती है कि जब डॉक्टर की डेथ हुई थी तब उसने वलाई को उनके फ्यूनरल में चलकर सबसे माफी मांगने को कहा था, लेकिन उसके साफ इनकार करते ही शियन फिर उसके नाम का बुके लेकर वहाँ गई थी। लेकिन उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें क्या देखकर हार्ट अटैक आया होगा। सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडल ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में नाइस वर्क जरूर लिखिएगा और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी मारकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली दिलचस्प और मजेदार वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। शियन हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट से जाकर डॉक्टर प्राकोप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगती है, लेकिन वो तो उसे देने से साफ इनकार कर देती है क्योंकि ये हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ था। और वही हॉस्पिटल की मीटिंग में रेड, जो कि डॉक्टर प्रकोप की बेटी है और नॉब की छोटी बहन है, वो भी हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, जो कि वलाई से पूछती है कि आपने अपनी बहन शियन को यहाँ पर अपॉइंट क्यों किया है, जहाँ पर शियन सबको बताती है कि उसे यहाँ से स्कॉलरशिप मिलता है और इसलिए वो यहाँ पर जॉब कर रही है, वो अपनी बहन के नाम पर यहाँ पर नहीं आई है। तभी फिर रेड याद करती है कि कुछ साल पहले उसने जब एक बच्चे के हाथों में बहुत ही अजीब से निशान देखे थे, वैसे ही सेम निशान वलाई के हाथों पर भी थे, लेकिन उसके पूछने पर उसने रेड को कुछ भी नहीं बताया था। जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट रेड को बता देती है कि शियन उसके डैड के बारे में पूछ रही थी। रेड ये बात जाकर सीधा नॉब को बता देती है और ये सुनकर तो नॉब कहता है कि ये दोनों बहनें मिलकर ना हमें बर्बाद करना चाहती हैं और इसलिए इन्हें रोकने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। और वही डॉक्टर की वाइफ को असली वलाई के बारे में पता लग जाता है, जहाँ पर जाते ही वो वलाई को जोरदार थप्पड़ मार देती है कि तभी शियन और नॉब वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वलाई उससे ये कहकर चली जाती है कि आज तो तुमने मार दिया, लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद वलाई अपनी माँ की कब्र के पास जाकर बैठकर याद कर रही होती है कि कुछ साल पहले जिस दिन उसका बर्थडे था तब उसकी माँ उसके लिए केक लेकर आ रही थी और रास्ते में कार ने उनको टक्कर मार दी थी, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। और जब वलाई कार के अंदर बैठे पर्सन को देखती है तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है, जिसका साफ मतलब था दोस्तों की ये कार किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर प्राकोप की थी या फिर उनकी वाइफ की, और इसीलिए उसने डॉक्टर प्राकोप और उनकी फैमिली से सब कुछ छीन लिया था। शियन फ्लावर लेकर वहाँ पर पहुँचती है तो वलाई उससे कहती है कि पापा की प्यारी बेटी यहाँ पर आखिरकार क्यों आई है। असल में दोस्तों उनके पेरेंट्स की डाइवोर्स के बाद शियन अपने डैड के साथ और वलाई अपनी मॉम के साथ में रहने लग गई थी, जिसके कारण वलाई और उसकी माँ को अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी। शियन उसे कहती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे बदल तो नहीं सकती है, लेकिन डॉक्टर प्राकोप की फैमिली को उसे परेशान नहीं करना चाहिए। दरअसल असल में शियन को पता ही नहीं था कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही थी, लेकिन उसकी बातों का वलाई के ऊपर तो खैर कोई असर पड़ने वाला ही नहीं था। नेक्स्ट सीन में बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है, जहां वलाई और नॉब के CEO बनने के लिए वोटिंग होने वाली थी, लेकिन उसी टाइम पर सभी के फोन पर एक वीडियो प्ले हो जाता है जिसमें नॉब फ्यूनरल के टाइम शियन को बाहर खींचकर लेकर जा रहा था। ये देखकर वलाई सबको बोलने लग जाती है कि ऐसे इंसान को आखिरकार आप लोग CEO कैसे बना सकते हैं जो कि लेडीज की रिस्पेक्ट करना जानता ही ना हो। और ये देखकर सभी लोग वलाई को ही वोट करके CEO बना देते हैं। वहाँ से निकलने के बाद नॉब शियन से लड़ने लग जाता है कि वो उस दिन फ्यूनरल में बस वो वीडियो शूट करवाने के लिए ही पहुंची हुई थी ना, ताकि उसे वो नॉब की गेस्ट में यूज कर सके। तुम तो सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करती हो। शियन को भी गुस्सा आता है, वो बोलती है कि हाँ मैं ऐसी ही हूँ और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो मेरी बहन को रोक लो। नेक्स्ट सीन में वलाई CEO बनने की खुशी में अकेले ही सेलिब्रेट कर रही होती है कि तभी वो याद करती है कि डॉक्टर प्राकोप से वो कैसे मिली थी। वो दोनों ही एक पार्टी में एक दूसरे से मिले थे, जहाँ डॉक्टर प्राकोप वलाई को बताते हैं कि वो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते क्योंकि उनकी अरेंज मैरिज हुई थी और वो भी बस फैमिली की वजह से ही उनसे शादी की थी। उन्होंने कभी भी उन्होंने अपनी वाइफ के साथ कोई भी एंजॉयमेंट नहीं किया था। वलाई उनसे बोलती है कि तब नहीं कर पाए तो अब कर लो, अब तो पूरा मौका भी है। और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं कि तभी वलाई का असिस्टेंट योंग उसके पास पहुंच जाता है। तो वलाई याद करती है कि जिस दिन डॉक्टर की डेथ हुई थी वलाई उस दिन योंग के साथ में ही रोमांस कर रही थी
और जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं कि डॉक्टर को हॉस्पिटल लेकर आया जा रहा था, जहाँ हॉस्पिटल आखिरी बार उसे पूछते हैं कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। जहाँ पर गाइस हम एक और फ्लैशबैक सीन में देखते हैं, जिसमें एक दिन डॉक्टर प्रकोप वलाई को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन जब वलाई वहाँ पहुँचती है तो वहाँ उसे योंग मिलता है, जो कि उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि वो सबको जान चुका है कि वलाई सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ही डॉक्टर प्रकोप को फंसा रही है, और साथ ही उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं सबके सामने तुम्हारा राज खोल दूंगा। और ये सुनकर ना चाहते हुए भी उसे योंग को अपने प्लान में शामिल करना पड़ जाता है, जिसके बाद वलाई अपनी चालाकियों से डॉक्टर प्रकोप और उनकी वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ करवा देती है, जिससे कि बात तो डाइवोर्स तक पहुंच गई थी। तभी डॉक्टर प्रकोप वलाई को हॉस्पिटल का मैनेजमेंट सीखने को कहते हैं ताकि वो एक अच्छी सीईओ बन सके, जिससे कि फ्यूचर में डॉक्टर और उनकी वाइफ का डाइवोर्स हो तो ये हॉस्पिटल उनकी जगह वलाई को मिल जाए। यही तो वलाई चाहती थी और यही इसका प्लान था। डॉक्टर प्रकोप बोर्ड मीटिंग में वलाई को सीईओ बनाने की बात करते हैं और सभी उनके इस फैसले से खुश भी थे। वहीं दूसरी तरफ शियन अपने कैबिन में बैठी हुई सोच रही होती है कि उस दिन उसका वीडियो आखिरकार किसने शूट किया होगा। जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती है तो उसे योंग मिल जाता है और शियन को भी याद आने लग जाता है कि उस दिन वो भी वहाँ पर था, लेकिन शियन को तो योंग और वलाई के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। शियन उससे वलाई के बारे में पूछती है तो वो उसे पता कर चला जाता है कि वो तो अभी मीटिंग में है, और उसे जाते हुए देखकर शियन को भी याद आने लग जाता है कि उस दिन जो लड़का वलाई के साथ में उस रूम में था वो भी योंग की तरह ही लग रहा था। वहीं 9 और 8 हॉस्पिटल के सुपरवाइजर नर्स से मिलते हैं, जो कि उन्हें बताती है कि वलाई और डॉक्टर प्रकोप का रिलेशनशिप आखिरकार कैसे स्टार्ट हुआ था। एक दिन डॉक्टर प्रकोप के बर्थडे पर लड़ाई हो गई थी, जिसके लिए वलाई उनकी बहुत ज्यादा केयर करने के लिए वहीं पर रुक गई थी, और वहीं उनका पूरा परिवार उनका वेट करता ही रह गया था। नॉब के पास लॉयर का कॉल आता है, वो उसे बुला लेते हैं और बताते हैं कि वलाई ने हमारे पुराने फार्मास्यूटिकल को हटाकर एक न्यू अपना फार्मास्यूटिकल ऐड कर दिया है, जिसे सुनते ही नॉब तो गुस्से से उसी फार्मास्यूटिकल वाली जगह पर पहुंच जाता है जहां वलाई और योंग का रोमांस चल रहा था। लेकिन नॉब की आवाज सुनकर वलाई बच जाती है और उसे वहां से हटा देती है। नॉब उसे पूछने लग जाता है कि पुराना वाला फार्मास्यूटिकल तुमने क्यों चेंज किया, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नॉब को वहाँ से निकाल देते हैं वलाई के बोलने पर। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में भी शियन को न्यू वाले फार्मास्यूटिकल के बारे में पता लग जाता है, और ये भी कि पुरानी मेडिसिन की प्राइस डबल कर दी गई है। ये देखते ही वो तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि लोगों के लिए तो ये बहुत ही मुसीबत की बात है और वो इतनी महंगी मेडिसिन कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। नेक्स्ट सीन में नॉप अपना सारा सामान हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लेता है और खड़े होकर अपने डैड की फोटो को देखते हुए कहता है कि जब उसके पापा ने उसकी माँ को डाइवोर्स देने का डिसाइड कर रहे थे, उसने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी कि आप सबको जैसे ही किसी और को नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसकी बातों का तो उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ था और इसलिए उसने अपने डैड से सारा रिश्ता ही खत्म कर लिया था। जहाँ पर शियन नॉब को कहती है कि तुम्हारे डैड एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, तो नॉब उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ सच जान चुका हूँ और इसलिए तुम्हें अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, और उसे रेड के पास ले जाकर उसे शियन का मेंटल चेकअप करने को कहता है। बोलता है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की पागल हो चुकी है, तो रेड बोलती है कि ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए तुम यहाँ से जाओ। और जैसे वो वहाँ से जाता है, रेड शियन से पूछती है कि वो और उसकी बहन आखिरकार उनसे किस बात का बदला ले रहे हैं और वो क्यों उसके पीछे पड़े हैं। शियन उससे माफी मांगते हुए कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मैं उन सब चीजों के लिए माफी मांगती हूँ, और ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। रेड एक साइकेट्रिस्ट थी और इसलिए वो ये चीज बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती है कि शियन वलाई जितनी बिल्कुल भी बुरी नहीं है, और वो उसे रोक कर पूछती है कि डॉक्टर प्रकोप की रिपोर्ट वो क्यों देखना चाहती थी, और साथ ही वो उसे रिपोर्ट भी दिखा देती है जिसे कि शियन बहुत ध्यान से देख रही होती है। जिसके बाद रेड नॉब से मिलकर बोलती है कि शियन वलाई जितनी बुरी नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो हमारी हेल्प करना चाहती है, लेकिन नॉब तो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता। नॉब हॉस्पिटल से जाने लग जाता है, जहाँ पर एक जैम नाम की लड़की नॉब से टकरा जाती है और इससे माफी मांगती है कि उसके डैड के फ्यूनरल पर वो नहीं आ पाई। और जैसे ही उसकी नजर शियन पर पड़ती है तो वो नॉब उसे बताता है कि ये वलाई की बहन है। जन वलाई के बारे में सब कुछ जानती थी और इसलिए वो शियन को भी उसकी जैसा ही समझकर सुनाने लग जाती है। तो शियन उसे वहाँ से ये बोलकर चली जाती है कि लोगों को पहचानने की तमीज तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है और ना ही उनसे बात करने की। नेक्स्ट सीन में जैन और उसका भाई कीथ नॉब और रेड के साथ में बैठे हुए थे, जहाँ डॉक्टर की डेथ का रीजन जानने के लिए कीथ नॉब को एक आइडिया दे रहा होता है कि पहले तुम एक नई हॉस्पिटल के सीईओ बनो और वलाई को कम्पीट करो। ये आइडिया नॉब को काफी अच्छा लग जाता है और वही हम देखते हैं कि कीथ
शियन का बहुत ही अच्छा दोस्त था। कुछ सालों पहले कीथ ने एक हॉस्पिटल ओपन किया था जिसके लिए अभी उसे एक सीईओ की जरूरत थी और इसलिए शियन ने ही नॉब को उसे सीईओ बनाने के लिए कहा था ताकि वो उसकी कुछ हेल्प कर सके। और साथ ही उसे कहा था कि ये बात नॉब को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। यानी कि दोस्तों ये पूरा का पूरा आइडिया तो हमारी हीरोइन यानी शियन का था। लेकिन नॉब की माँ तो उनके इस आइडिया को मानने से साफ इनकार करने लग जाती है और नेक्स्ट डे हॉस्पिटल की मीटिंग में जाकर वलाई को बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है, जहाँ पर वलाई को अचानक से याद आने लग जाता है कि जिस कार ने उसकी माँ को टक्कर मारी थी ना, उसमें तो उस दिन डॉक्टर की वाइफ थी और वो लीवर पेन में थी और इसलिए वो उससे सॉरी बोलकर वहाँ से निकल गई थी। वहीं दूसरी तरफ शियन का एक फ्रेंड उसे वलाई के मामले से दूर रहने के लिए बोलता है क्योंकि वो बदले की आग में कुछ भी कर सकती थी। लेकिन शियन उसे साफ इनकार करते हुए कहती है कि वो मेरी बहन है और अपनी लाइफ में उसने बहुत कुछ झेला है, लेकिन वो दिल की बिल्कुल भी बुरी नहीं है और इसलिए मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ और साथ ही मैं नॉब की भी हेल्प करना चाहती हूँ। जैसे ही फिर शियन अपने कैबिन में पहुंचती है तो देखती है कि वलाई वहाँ गुस्से में बैठी हुई होती क्योंकि उसे पता लग गया था कि नॉब को एक नई हॉस्पिटल का सीईओ वो बना रही है और इसलिए वो उसे धमकी देकर चली जाती है कि मेरे रास्ते जो आएगा मैं उसे मार भी सकती हूँ और इसलिए तुम्हें चौकन्ना रहने की जरूरत है। जिससे कि शियन काफी परेशान हो जाती है कि वलाई को उसकी खबर आखिरकार कैसे मिल गई और इसलिए वो कीथ को थोड़ा चौकन्ना रहने के लिए बोल देती है कि कोई ना कोई हमें धोखा दे रहा है, यानी कि वलाई से मिला हुआ है जो कि यहाँ की सारी खबर वहाँ पहुँचाता रहता है। नेक्स्ट सीन में हम नॉब को एक नई हॉस्पिटल में मीटिंग करते हुए देखते हैं जिसमें उसके साथ 3 सपोर्टर होते हैं जो कि उसे बताते हैं कि वलाई अपने हॉस्पिटल के लोगों को काफी अच्छा सैलरी पैकेज दे रही है और इसलिए वहाँ से डॉक्टर्स को अपनी साइड करना थोड़ा मुश्किल होगा। जिसके बाद नॉब उन्हें एक नई मेडिसिन सप्लायर की लिस्ट देता है और उन्हें उनसे बात करने को कहता है। जैसे ही वो सब वहाँ से जाते हैं तो कीथ नॉब को बोलता है कि इनमें से कोई तो है जो कि हमें धोखा दे रहा है और वो लाई के साथ में मिला हुआ है और इसलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए, जिसे सुनकर नॉब थोड़ा परेशान हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ योंग ने भी वही सेम सप्लायर वाली लिस्ट वलाई को दे दी थी, यानी कि कीथ की बातें बिल्कुल सच थी, कोई तो है इनमें से जो कि आस्तीन का सांप है। तो फिर नेक्स्ट डे जैन नॉब के सीईओ बनने के मौके पर सबको पार्टी देती है। पार्टी में न्यूज रिपोर्टर्स भी आए हुए होते हैं ताकि उनके हॉस्पिटल का अच्छा खासा प्रमोशन हो सके। वलाई भी वहाँ पर पहुँच जाती है तो नॉब गुस्सा होकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक लेती है कि न्यूज रिपोर्टर के सामने हमें तमाशा नहीं करना चाहिए। साथ ही वो खुद वलाई के पास में जाती है और उसको बोलती है कि तुम इतनी ज्यादा बेशरम होगी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। वलाई बोलती है कि आपने न्यू हॉस्पिटल खोल लिया है और मुझे बताया भी नहीं, तो माँ हंसने लग जाती है। वलाई उन्हें बोलती है कि उस दिन बर्थडे पर डॉक्टर घर नहीं आए थे और मैं आपको बता दूं कि उस टाइम वो मेरे साथ थे, हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और ये बोलते ही वो उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन माँ हंसकर उसे गले लगा लेती है क्योंकि भाई सामने मीडिया जो थी। लेकिन उसके बाद तो वो बेहोश होकर गिर जाती है, जिसे देखकर नॉब वलाई से कहता है कि अगर मेरी माँ को कुछ भी हो ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वलाई तो वहाँ से चली जाती है, उसके जाते ही माँ उठ जाती है, यानी कि वो तो बस नाटक कर रही थी, शेर को सवा शेर। तो वही फिर हॉस्पिटल पहुंचकर योंग वलाई को जाने के लिए सुनाने लग जाता है कि वो क्यों गई थी उनकी पार्टी में, जबकि वहाँ जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वहाँ के सभी लोग तुम पर उंगलियां उठा रहे थे और असल में वलाई का वहाँ पर जाने का मकसद तो सिर्फ उन लोग को बदनाम करने का था। लेकिन क्या करे, यहाँ तो उसकी दाल ही नहीं गली और इसलिए फिर योंग उसे चौकन्ना रहने के लिए बोलता है क्योंकि वो लोग भी अब फाइट के लिए पूरी तरह से रेडी हो रहे थे। सो गाइस फिलहाल तो ये पर इन एपिसोड का दी एंड हो जाता है, लेकिन आगे की स्टोरी लिटरली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। शियन और नॉब के बीच में ये लड़ाई झगड़े के अलावा और कोई रिश्ता बन पाएगा, यानी रोमांटिक वाला या नहीं, और इस कहानी का रियल विलन कौन है जो कि सबके बीच में छुपा हुआ है, ये सब मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हो कि मैं जल्द से जल्द उसे एक्सप्लेन कर दूं तो मेरे कमेंट बॉक्स को नेक्स्ट पार्ट से भर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।